हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कट सेट की डेफिनेशन की थी और उसके बेस पे 2 थ्योरम्स की थी। नेक्स्ट आपकी थर्ड थ्योरम है। स्टेटमेंट क्या है कि जी आपका एक कनेक्टेड ग्राफ है, सी कोई सर्किट है जी में, एंड एस इज़ अ कट सेट इन जी, देन नंबर ऑफ कॉमन एजेस बिटवीन कट सेट एंड ए सर्किट और ऑलवेज इवन। ठीक है, लेट स्टार्ट इट्स प्रूफ। एस बी कट सेट इन जी, एस आपका क्या है जी में कट सेट है। तो जो हमने फर्स्ट थ्योरम की थी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पार्टीशन ऑफ वी इनटू नॉन एम्प्टी सेट्स v1 and v2 such that क्या होता था, v equal to v1 union v2 and these are mutually disjoints. And second आपका क्या है, if कट सेट क्या होता है, दिस इज द सेट ऑफ एजेस इफ E belongs to S such that E equal to एक्स वाई देन इट्स वन एंड, इस एज का एक एंड तो आपका क्या होगा V1 में होगा और अदर एंड जो होगा वन एंड यानी x तो V1 में होगा और दूसरा एंड किस में होगा V2 में, या फिर हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू V2 और y बिलोंग्स टू V1। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। अब हम लेते हैं लेट सी कोई सर्किट है, V1 E1 V2 E2 V के इक्वल टू लास्ट सर्किट है, तो फर्स्ट और टर्मिनल वर्टिसेस आपकी सेम होंगी। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं सर्किट है ये आपका, सपोज इसका सर्किट का फर्स्ट वर्टेक्स जो कि V1 है, हम मान लेते हैं लेट V1 जो है वो बिलोंग्स टू V है। ठीक है, आफ्टर कुछ स्टेप्स के बाद हम मानते हैं कि देयर एग्जिस्ट आई सच दैट Vi किससे बिलोंग कर रहा है, V2 से। Vi कहाँ पहुँच गया, V2 में। ठीक है, अगर उसके बाद के सारे Vi+1 V1 में है, देखो अगर उसके बाद के सारे Vi, आप ये लगा लें, हम ये केस करते हैं, हम मान लेते हैं Vi+1 और Vr-1 तक सारे किस में है, V2 में है। ठीक है, सारे Vr-1 तक V2 में है, बट सर्किट को कंप्लीट होने के लिए वापस V1 वर्टेक्स पे जाना पड़ेगा, है ना, यानी कि V1 सेट में जाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, एक तो देखो, एक तो V1 से Vi तक गया, वो एक एज तो ये हो गई कॉमन किस में, सर्किट में और S में। ठीक है ना, क्योंकि S जो कट सेट है, दिस इज द सेट ऑफ edges whose one end vertex is V1 and other end vertex in V2। अब आप देखें V1, ये जो भी एज होगी E1 से, E1 का या EI, E हम मान लेते हैं सपोज जो भी है, एक मिनट यहाँ पे करेक्शन करते हैं थोड़ी, ये था। ठीक है, यानी कि Vi-1 तक तो V1 में था, Vi-1 के बाद ये गया Vi में, तो Vi-1 और Vi यानी ये जो एज है EI-1। ठीक है, इसका एक एंड वर्टेक्स V1 में है, दूसरा एंड वर्टेक्स किस में है, V2 में है। देयरफॉर ये EI एज किस में है, S में है, और EI किसका है एज, सर्किट का भी है। फिर आप देखें उसके बाद Vr-1 के बाद इसको वापस सर्किट कंप्लीट करने के लिए V1 पे आना पड़ेगा, यानी कि Vr पे आना पड़ेगा। Vr इक्वल टू V1 है, या VK लिया है हमने तो हम VK लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक एज ये कॉमन हो गई EK जो है वो इसका एक एंड वर्टेक्स V1 में है, दूसरा V2 में है, तो उसमें होगी कट सेट में होगी, और EK आपकी सर्किट में भी है। तो नंबर ऑफ कॉमन एजेस कितनी हो गई, 2, जो कि क्या है E1।
ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सर्किट कंप्लीट करने की वजह से उसको इवन नंबर ऑफ टाइम क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा केस मान लेते हैं हम, ये V1 है, ये V2 है, सपोज V1 है, ठीक है, Vi-1 तक तो इसमें है, Vi यहाँ पे है, फिर उसके बाद Vi+1 यहाँ पे है। तो देखें आप, पहले तो यहाँ से वो यहाँ गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से वापस यहाँ आया। अगर उसके बाद के सारे इसी में हैं तो भी 2 कॉमन हो गई, और अगर ऐसा है Vi+2 यहाँ पे है तो वापस Vi+1 से यहाँ जाएगा Vi+2, और उसके बाद अगर Vr-1 तक, Vk-1 तक यहीं है तो फिर उसको वापस जाना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4, मतलब हर एक केस में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन एजेस आपकी क्या होंगी, इवन होंगी। ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं, while traverse the circuit we have to traverse the edges from the cut set, है ना। Now exactly 2 edges are required from S to start from the set V1 and again return to the set V1, ठीक है ना। V1 से स्टार्ट किया और वापस V1 पे आने के लिए उसको 2 एजेस की ज़रूरत है, और जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसने वो किया है, V1 से V2 गया है, तो उसका अगर k नंबर ऑफ टाइम्स वो V1 से V2 गया है तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन एजेस आपकी, 2k। नेक्स्ट थ्योरम है, कहते हैं लेट G इक्वल टू B, E इज अ कनेक्टेड ग्राफ S1 एंड S2 क्या है, कट सेट्स हैं इन G। देन कहता है आइदर डायरेक्ट सम ऑफ S1 S2 विच इज इक्वल, क्या होता है, S1 माइनस S2 यूनियन S2 माइनस S1, या तो जो ये है ये कट सेट होगा या फिर ये यूनियन ऑफ कट सेट्स होगा, इज यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट्स कट सेट्स, एज डिसजॉइंट्स कट सेट्स। ठीक है। प्रूफ देखें इसका, G इक्वल टू वी ई कनेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं हम, लेट बी अ कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है। S1 जो S1 S2 क्या है, कट सेट्स हैं, हम मान लेते हैं लेट S इक्वल टू S1 सम S2। ओके। अब देखें आप S1 क्या है, सिंस S1 कट सेट है, कट सेट, तो हमें क्या मिलेंगे, दो नॉन एम्पटी V1 V2 सबसेट्स होंगे V के, सच दैट V इक्वल टू यूनियन ऑफ V1 यूनियन V2, V1 इंटरसेक्शन V2 एम्पटी, एंड इफ हम कोई एज लेते हैं एक्स वाई फ्रॉम S1, देन क्या होगा, x बिलोंग्स टू V1 होगा एंड y बिलोंग्स टू V2, या फिर x बिलोंग्स टू V2 और y बिलोंग्स टू V1। सेम आपका क्या है, सिमिलरली S2 के लिए, S2 क्या है, कट सेट है, ये आपकी फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है, कट सेट देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेट्स V3 and V4 such that V equal to V3 union V4, V3 intersection V4 empty, and if we take any edge from the E dash x1 y1 from cut set S2, then either x1 belongs to V3 and y1 belongs to
V4। एक एंड वर्टेक्स तो V3 में होगा, दूसरा आपका V4 में होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं एक जो आपको मेन इसमें याद करने वाला स्टेप है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक नया वर्टेक्स सेट लिया हमने V5, वो क्या है, V1 की इंटरसेक्शन V3 के साथ यूनियन V1 की इंटरसेक्शन V4 के साथ, ठीक है। V6 लेते हैं V1 इंटरसेक्शन V4 यूनियन V2 इंटरसेक्शन V3, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट कि V जो है वो इनकी यूनियन के इक्वल है, इनकी इंटरसेक्शन ये म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। थर्ड, अगर हम कोई एज EXY यानी कि कोई एज हम S से लेते हैं, ये S क्या है, दिस डायरेक्ट सम ऑफ द कट सेट्स S1 S2, देन X होगा V5 में एंड Y एक एंड वर्टेक्स होगा V6 में और एक किस में होगा V5 में। ये सब हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं, फर्स्ट प्रूव क्या करेंगे, V इक्वल टू V5 यूनियन V6। लेट हम लेते हैं कोई एक वर्टेक्स लेते हैं, लेट X बिलोंग्स टू V, ओके। अब V क्या है, आपको पता है V इज़ V1 यूनियन V2, ओके। तो दिस इम्प्लाइज या तो X किस में होगा, अगर X V1 में हुआ तो X V2 में नहीं होगा, क्योंकि ये म्यूचुअल डिसजॉइंट भी है। सिमिलरली X जो है वो बिलोंग्स टू V क्या है, यूनियन ऑफ V3 यूनियन V4, ठीक है। तो हम मान लेते हैं X बिलोंग्स टू V3 एंड X डोंट बिलोंग्स टू V4, है ना, क्योंकि म्यूचुअल डिसजॉइंट है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से X बिलोंग्स टू V1 इंटरसेक्शन V3 इंटरसेक्शन V3, V1 इंटरसेक्शन V3 जो है वो कहाँ पे है हमारा, जो हमने V5 और V6, V1 इंटरसेक्शन V3 किस में कंटेन है, V5 में, कंटेन इन V5, और V5 इज कंटेन इन V5 यूनियन V6, दैट इज X किस में आ गया, V6 में। तो दिस इम्प्लाइज X हमने कहाँ से लिया था, V से, ऑल्सो तो देयरफॉर इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह से आप जितने भी सिमिलरली इन ऑल केसेस B इज इक्वल टू V5 यूनियन V6 आएगा, ठीक है। आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी विल प्रूव दैट ये क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट्स हैं, ये प्रूव करेंगे हम, ठीक है। लेट हम मान लेते हैं X जो है कोई एलिमेंट है इनमें, तो दिस इम्प्लाइज X जो होगा V5 में है, यानी कि V5 क्या है, V1 इंटरसेक्शन V3 यूनियन V1 इंटरसेक्शन V4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू, अगर हम ये केस ले लेते हैं X बिलोंग्स टू V1, लेट हम मान लेते हैं इसमें है, तो X किस में है, V1 में भी है और X V3 में भी है, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं V6 में, X बिलोंग्स टू V6, V6 क्या है, V1 इंटरसेक्शन V4, सपोज X बिलोंग्स टू V1 इंटरसेक्शन V4, दिस इम्प्लाइज X किस में आ जाएगा, V1 एंड X बिलोंग्स टू V4, तो X आ गया V1 और V4 में, बट इनकी इंटरसेक्शन क्या है, बट ये क्या है, इनकी इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, है ना, ठीक है। इस तरह से और सभी केसेस में इस तरह से आप सभी केसेस बना सकते हैं। अभी तो हमने ये लिया है ना X बिलोंग्स टू दिस, आप ये ले सकते हैं X बिलोंग्स टू दिस, है ना, और फिर X बिलोंग्स टू दिस सेट। इस तरह से हम जितने भी इसके 3 केसेस बनेंगे, सभी केसेस में क्या आ जाएगा, V5 इंटरसेक्शन, आप लिखेंगे इन ऑल अदर केसेस
सिमिलरली इन ऑल अदर केसेस V5 इंटरसेक्शन VC इज एम्प्टी। ठीक है, अब थर्ड हमारा क्या था, अब हम कोई एच लेते हैं। लेट E इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। एस क्या है, ठीक है। सिंस एक्स बिलोंग्स टू, या तो आइदर इसमें होगा या फिर किस में होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं फर्स्ट केस मान लेते हैं। वी सपोज E बिलोंग्स टू, दिस इम्प्लाइज ठीक है E S1 में है, E हम मान लेते हैं एक्स वाई S1 कट सेट में है, तो दिस इम्प्लाइज जो भी एजेस इस कट सेट में होंगे उनका एक वर्टेक्स किस में होगा, V1 में होगा और दूसरा होगा V2 में। ठीक है, हम मान लेते हैं कि x V1 में है और y किस में है, V2 में है। ठीक है, एंड E डू नॉट बिलोंग्स टू S2। E S2 में नहीं है, तो इसका मतलब दोनों वर्टेक्स या तो किस में है, V3 में है, ठीक है, और या फिर दोनों किस में है, V4 में है। ठीक है, क्योंकि अगर एक एंड वर्टेक्स V3 में हो गया और अगर एक V3 में हो गया और एक V4 में हो गया, तो उससे क्या होगा, E जो है वो बिलोंग्स टू S2 हो गया, और हमने क्या माना कि E डू नॉट बिलोंग्स टू S2। देयरफॉर दोनों एंड वर्टेक्स क्या होंगे, या तो V3 में होंगे या फिर V4 में होंगे। अगर दोनों V3 में है तो क्या होगा, देयरफॉर V4 में नहीं होंगे, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन क्या है, V3 V4 की एम्प्टी है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, देयरफॉर, यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर एक्स वाई डू नॉट बिलोंग्स टू V4। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकली, x जो है वो V1 में है, y जो है वो V2 में है, और x जो है वो V3 में है, और y जो है वो V3 में है। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू V1 इंटरसेक्शन V3, और वो किस में कंटेन है, V5 में, है ना। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू V5, और y किस में है, V2 और V3 में, तो y belongs to V2 intersection V3 which is contained in V6, that is y belongs to V6। 10 हमने क्या ली थी, E H ली थी S से, देन E किसके इक्वल थी, एक्स वाई। वी गेट इसका एक एंड वर्टेक्स V5 में है और दूसरा क्या है, V6 में है। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, एक अनदर एज, कोई भी एज लेते हैं हम, E हम कोई एज ले रहे हैं, E नहीं हम F ले लेते हैं। F कोई एज है, एज सेट E से, एंड F जो है वो किसके इक्वल है, X और Y के। ठीक है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, सच दैट इसका एक एंड वर्टेक्स V5 में है और एक एंड वर्टेक्स क्या है, V6 में है। अगर कोई ऐसी एज है एज टी से कि इसका एक एंड वर्टेक्स V5 में, एक एंड वर्टेक्स V6 में, तो हम क्या प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट ये जो एज है, ये जो एज F है, ये S से ही है। ठीक है, कोई और सेट ऐसा नहीं है कि जिसकी एक एंड वर्टेक्स क्या हो, V5 में हो और V6 में हो। ठीक है, दूसरी V6 में हो, हमें ये प्रूव करना है। अब आप देखें, सिंस X जो है वो किससे है, V5 से, मैं बताता हूँ अपना लेक्चर। हाँ बेटा प्लीज़। तो वी विल मे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि x जो है या तो इसमें होगा या इसमें होगा। हम मान लेते हैं x बिलोंग्स टू V1 इंटरसेक्शन V3। ठीक है, x बिलोंग्स टू V1 इंटरसेक्शन V3। अब देखें आप,
अगेन y जो है वो V6 से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे एक और है, अगर x या तो इसमें होगा या इसमें होगा। अगर x इसमें भी हो जाता है क्योंकि यूनियन में दोनों में भी हो सकता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x V1 में भी चला जाएगा और V2 में भी। बट V1 इंटरसेक्शन V2 क्या है, एम्प्टी है ना, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। इस कंट्राडिक्शन की वजह से या तो x यूनियन में है क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन भी आपस में क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। या तो x किस में होगा, इस सेट में होगा या फिर इस सेट में। हमने मान लिया कि इस सेट में है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं वी सपोज दैट y बिलोंग्स टू V1 इंटरसेक्शन V4, है ना, एंड बट y डू नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि अगर y V2 इंटरसेक्शन V3 में चला गया तो y जो है वो V2 में भी जाएगा, V1 में भी। तो V1 में इंटरसेक्शन V2 में क्या चला गया, y, बट V1 इंटरसेक्शन V2 क्या है, एम्प्टी है, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। इस वजह से y डू नॉट बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आई आपकी, x बिलोंग्स टू क्या है और y बिलोंग्स टू क्या है, V1 intersection V4. This implies x belongs to V3 and y belongs to V4, है ना। अब देखो आप एज का एक एंड वर्टेक्स V3 में एक V4 में, इसका मतलब क्या है, f जो है वो कट सेट किससे बिलोंग कर रही है, S2 कट सेट से बिलोंग कर रही है, ठीक है। और जो S2 कट सेट है वो आप अभी हम ले लेते हैं फर्स्ट। अभी तो ये प्रूव किया हमने S2 कट सेट, और हम ये प्रूव करेंगे F डू नॉट बिलोंग्स टू S1। यहाँ देखें x क्या था, x डू नॉट बिलोंग्स टू V2 इंटरसेक्शन V4 एंड y डू नॉट बिलोंग्स टू ठीक है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल लेते हैं, इस केस की भी ज़रूरत नहीं है आपको। x जो है वो V1 में है और y भी V1 में है, इन्हीं दो से जो हमने ऊपर सपोज किए थे, ठीक है। आप इसको हम लीव कर देते हैं यहाँ से, x और y दोनों क्या है, V1 में है। तो दिस इम्प्लाइज क्या है, देखिए आप f जो है एज उसके दोनों एंड वर्टेक्सेस किस में है, V1 सेट में है। इसका मतलब f जो है वो S1 कट सेट में नहीं है, क्योंकि अगर f S1 कट सेट में होती तो f का एक एंड वर्टेक्स तो V1 में होता, दूसरा किस में होता, V2 में। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आई कि f बिलोंग्स टू S2 एंड f डू नॉट बिलोंग्स टू S1। दिस इम्प्लाइज f बिलोंग S2 minus S1 which is a subset of S. This implies F belongs to S. Hence अब क्या कहेंगे हम फाइनली, thus S जो है वो क्या है, is this set of precisely those edges whose one end vertex is in V5 और दूसरा एंड वर्टेक्स क्या है, V6 में है, ठीक है। तो हुआ क्या कंक्लूजन, जो आपका G इक्वल टू V था, जो ये ग्राफ आया, हम ये देखते हैं यहाँ से पहले, जो V था वो इस तरह से टू कंपोनेंट्स में V1 और V2 में ब्रेक हो गया V आपका, ठीक है। इस तरह से सॉरी V5 और V6 में, V5 इंटरसेक्शन V6 क्या है, एम्प्टी है, और V इक्वल टू V5 यूनियन V6, ठीक है। इस तरह से कि जो S है उसका एक एंड वर्टेक्स यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब अगर हम इसमें से S को निकाल दें तो आपका जो रिमेनिंग ग्राफ आएगा G डैश B E माइनस S, तो क्या होगा,
वो इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो रिमेनिंग ग्राफ आपका डिसकनेक्टेड हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में कोई कनेक्शन रहेगा नहीं है। ठीक है, V5 V6 V इक्वल टू V5 यूनियन V6 और V5 इंटरसेक्शन V6 क्या है, एम्प्टी है। तो रिमेनिंग ग्राफ डिसकनेक्टेड होगा। अब इस पर डिपेंड करता है, अगर ये V5 और V6 रिमेनिंग ग्राफ इज डिसकनेक्टेड सच दैट if E belongs to S then its one end vertex is in V5 and other end vertex is in V6। अगर आपका ये जो V5 और V6 है ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं तो S क्या हो जाएगा फाइनली, देन S इज कट सेट। ठीक है, बट अगर जो ये V5 और V6 है ये कनेक्टेड नहीं हो है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी कनेक्टेड हो। अगर ये V5 और V6 कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर में आपके कनेक्टेड की भी बात की गई है, V5 और V6 ये कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो फर्दर V5 कनेक्टेड नहीं है तो इसके क्या होंगे, कुछ कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे 2 3 या इसी के भी कुछ कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से फर्दर क्या होगा, कुछ कट सेट्स आएंगे। तो फाइनली आप ये लिखेंगे इफ़ इट इज़ नॉट कनेक्टेड then V5 is further क्या है, further can be broken into M connected components and V6 can be broken into N connected components, then S will consist of union of at most M plus N disjoint cut sets। तो आप लिखेंगे if V5 या V6 are not connected then सिंपल आप ये लिखेंगे if either V5 और V6 इनमें से कोई भी एक कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, S is union of edge disjoint cut sets। आप ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखेंगे। if either V5 or V6 is not connected then S is union of edge disjoint cut sets।